जय श्री कृष्णा। आपने महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वे हमेशा परेशान ही क्यों रहते हैं, और वहीं बुरे कर्म करने वाले हमेशा खुश ही क्यों रहते हैं। अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते हैं कि आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है, जबकि जो अधर्म की राह में होते हैं वे खुश होते हैं और अपनी ज़िंदगी का लुत्फ़ उठा रहे होते हैं। अगर आपके मन में भी यही सवाल आता है तो आज मैं आपको इसका जवाब दूंगी। वो जवाब जो श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। भगवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई भी सवाल उठता था वह श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समीप आकर कहने लगे कि उन्हें एक दुविधा है। श्री कृष्ण से वो एक जवाब चाहते हैं। श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या सवाल है। अर्जुन कहने लगे, मुझे ये जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, वहीं बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे और कहा, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ होता नहीं, बल्कि अज्ञानता की वजह से वह सच्चाई को समझ नहीं पाता। अर्जुन उनकी यह बात समझ नहीं पाए। इसके बाद श्री कृष्ण ने कहा, वे जानते हैं और उन्हें अच्छे से ये चीज़ एक कथा के माध्यम से सुनाते हैं। तो चलिए शुरू करें। श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्व था। वे पूजा पाठ में यकीन रखता था। वे हर रोज़ मंदिर जाता था, दान करता था, पुण्य करता था, धर्म भी करता था और हर रोज़ भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल इसके विपरीत था। वह हर रोज़ मंदिर जाता तो था, लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। यह बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो वह सोचने लगा कि आज अगर वो मंदिर से धन चुराएगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। पंडित से नज़र बचाते हुए उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंच गया। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगा। वहाँ लोग एकत्रित हो गए और उसे बहुत मारा पीटा। किसी तरह वह बचते बचाते मंदिर के बाहर निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहाँ भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वह एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वह व्यापारी लंगड़ाते लंगड़ाते अपने घर जैसे तैसे बहुत ही मुश्किल से पहुंच गया। रास्ते में उसकी मुलाकात उस व्यक्ति से हुई थी जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसे कहा, आज तो तेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीर निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों ही पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब वे दोनों यमराज के सभा में पहुँचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया।
उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था। उसके बदले में जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला, और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों हुआ? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। दिन तुम्हारी मंदिर के बाहर गाड़ी से टक्कर हुई थी, वह दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों के वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में भी जानना चाहते हो? दरअसल इस व्यक्ति के भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से वह सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। ये थी कथा। कथा सुनने के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, क्या अब तुम्हारे मन में कोई सवाल है? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल सत्य नहीं है। भगवान हमें कब, क्या, किस रूप में दे रहे हैं, मनुष्य को समझ नहीं आता। मगर आप अच्छे कर्म करते रहें तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जन्म में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फ़र्ज़ है कि वह हमेशा अच्छे कर्म करता रहे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। उम्मीद करती हूँ जो आप लोगों के मन में सवाल था कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, इसका जवाब सभी को मिल गया होगा। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा।